हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम क्लॉज के बारे में सीखेंगे। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। हमारे पहले वीडियोस में हमने फ्रेज के बारे में सीखा था। फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, बट क्लॉज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही देखने को मिलेगा। क्लॉज मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल में आता है सी इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही देखने को मिलेगा, जिसमें सी है सब्जेक्ट और इज़ है वर्ब। बट ये इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहा है। और डिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल में आ जाता है आपका सी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड हुम आई ट्रस्ट। तो यहाँ पे हुम आई ट्रस्ट हो गया आपका डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये अकेला एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इस क्लॉज में हुम हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह बिहेव करता है तब हम उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्टिंग में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हेन, इफ, वेदर, लाइक दिस। चलिए अब हम नाउन क्लॉज के बारे में सीखते हैं। तो नाउन क्लॉज के स्टार्टिंग में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई नो हिम। हिम हो गया आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बदले नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई नो हिज नेम। हिज नेम हो गया आपका नाउन फ्रेज, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब। आई नो व्हाट हिज नेम इज़। तो व्हाट हिज नेम इज़ हो गया आपका नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, जैसे कि ही इज़ ए सब्जेक्ट और इज़ ए वर्ब। नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करता है। नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो इसको हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। नाउन क्लॉज फॉर्म करने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए, एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सब्जेक्ट और तीसरा है वर्ब। क्योंकि ये क्लॉज है तो इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल में आता है आई डोंट नो व्हाट यू वांट। तो व्हाट यू वांट हो गया आपका नाउन क्लॉज, जिसमें व्हाट हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यू हो गया आपका सब्जेक्ट और वांट हो गया आपका वर्ब। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि नाउन क्लॉज में आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के पहले नहीं। जैसे कि डू यू लाइक व्हाट यू आर ईटिंग, डू यू लाइक व्हाट आर यू ईटिंग, ये गलत है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट नाउन क्लॉज इज। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज नाउन क्लॉज, ये गलत है। जब नाउन था, नाउन फ्रेज था, फिर नाउन क्लॉज की जरूरत क्या थी? नाउन क्लॉज का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में या कोई चीज़ के बारे में इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं। नाउन क्लॉज का यूज़ हम दो सिचुएशन में करते हैं। पहला सिचुएशन, अगर हम उस इंसान के बारे में या उस चीज़ के बारे में हमको पता ना हो, और दूसरा सिचुएशन जब हमको उस चीज़ के बारे में या फिर उस इंसान के बारे में पता हो बट फिर भी हम उसका नाम लेना नहीं चाहते हों, तब हम वहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज़ करते हैं। Whom you were with last night is not a good person. कल रात तुम जिसके साथ थी वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो यहाँ पे whom you were with last night ये है आपका नाउन क्लॉज। यहाँ पे हमने ये नाउन क्लॉज का यूज़ दो सिचुएशन में किया है। पहला तो ये हो सकता है कि मुझे उस इंसान का नाम पता नहीं हो, और दूसरा ये हो सकता है कि मुझे उस इंसान का नाम पता हो बट मैं डायरेक्टली उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सेंटेंस में अगर सेम पोजीशन में यूज़ हो तब वो नाउन क्लॉज बन जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं नाउन क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होता है। व्हाट इज सेड इज नॉट ट्रू। तो इस सेंटेंस में व्हाट इज सेड हो गया आपका नाउन क्लॉज, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। और इस नाउन क्लॉज में आप देख सकते हैं वर्ड जो है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ही जो है वो है सब्जेक्ट और सेड है वर्ब। जैसे कि हम जानते हैं क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब को आप देख सकते हैं। व्हाई ही लेफ्ट द प्लेस इज ए मिस्ट्री। तो यहाँ पे व्हाई ही लेफ्ट द प्लेस ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, जिसकी स्टार्टिंग व्हाई जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उससे हुआ है। तो व्हाई से लेके हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है वहाँ तक हो गया आपका नाउन क्लॉज। और इस नाउन क्लॉज में आप सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही देख सकते हैं, जैसे कि ही हो गया सब्जेक्ट और लेफ्ट हो गया आपका वर्ब। हु स्टोल योर वॉच इज नॉट नोन टू मी। किसने तुम्हारी घड़ी चुराई है इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हु से लेके हेल्पिंग वर्ब इस तक ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, और ये नाउन क्लॉज यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं नाउन क्लॉज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होता है। सी डिनाइड दैट सी हैड रिटन द लेटर।
तो यहाँ पे दैट सी हैड रिटर्न द लेटर, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। जैसे कि हम जानते हैं व्हाट और whom क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे सी डिनाइड व्हाट, तो आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा दैट सी हैड रिटर्न द लेटर। तो इसीलिए यहाँ पे दैट सी हैड रिटर्न द लेटर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई डोंट नो व्हेन आई सेल रिटर्न, तो यहाँ पे व्हेन आई सेल रिटर्न हो गया आपका नाउन क्लॉज, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे यू डोंट नो व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा व्हेन आई सेल रिटर्न, तो इसीलिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वाज, यू आस्क्ड टू होम, आई आस्क्ड टू द बॉय, तो द बॉय हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड यू आस्क्ड व्हाट हाउ ओल्ड ही वाज, तो हाउ ओल्ड ही वाज हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब चलिए देखते हैं ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होता है। आई डोंट नो हाउ ही बिहेव्स, तो यहाँ पे ऑन हो गया आपका प्रेपोजिशन और हाउ ही बिहेव्स हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाउ ही बिहेव्स हो गया आपका नाउन क्लॉज, जो कि यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। आई नो नथिंग अबाउट व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पे अबाउट हो गया आपका प्रेपोजिशन और व्हेन ही विल कम हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हेन ही विल कम, ये जो नाउन क्लॉज है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, तो यहाँ पे टू हो गया प्रेपोजिशन और व्हाट योर टीचर सेज, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट योर टीचर सेज ये नाउन क्लॉज है और ये यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। अब देखते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज़ होता है। तो इससे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है या फिर क्लॉज हो सकता है, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है, और ये हमेशा बी वर्ब के बाद यूज़ होता है। जैसे कि द प्रॉब्लम इज दैट यू नेवर थिंक बिफोर यू स्पीक, तो यहाँ पे दैट यू नेवर थिंक बिफोर यू स्पीक, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या है? द प्रॉब्लम, और ये द प्रॉब्लम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, तो आपका आंसर मिल जाएगा दैट यू नेवर थिंक बिफोर यू स्पीक। तो ये इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। माई बिलीफ इज़ दैट ही विल नॉट कम, तो यहाँ पे माई बिलीफ हो गया आपका सब्जेक्ट, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे माई बिलीफ इज़ व्हाट, तो आपको आंसर मिल जाएगा ही विल नॉट कम। तो यहाँ पे दैट ही विल नॉट कम, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये माई बिलीफ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द न्यूज़ वॉज दैट ही लॉस्ट हिज मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पे द न्यूज़ हो गया आपका सब्जेक्ट एंड द न्यूज़ वॉज व्हाट ही लॉस्ट हिज मोबाइल फ़ोन, तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। अब देखते हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज़ होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये क्या करता था? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता था या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। यू कैन कॉल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, तो यहाँ पे मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट और वॉट एवर यू वॉन्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये जो मी है उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यू, बट ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम वॉट एवर दे विश्ड, तो हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट और वॉट एवर दे विश्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे हिम जो कि ऑब्जेक्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने नाउन क्लॉज किसे कहते हैं और ये सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ होता है इसके बारे में सीखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।